जीईटी एनडीए एग्जाम का सबसे स्कोरिंग पोर्शन होता है भैया। एक तो इसकी वेटेज वैसे ही 600 मार्क्स है, दूसरा कंपैरेटिवली आसान भी है। अगर कोई बच्चा ठीक से जीईटी पढ़ ले तो अपना स्कोर काफी हद तक वो बूस्ट कर सकता है। आज मैं इस वीडियो में जीईटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं कि एटलीस्ट ये टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। देखो, हो सके तो जीईटी पूरी पढ़ लो, लेकिन इतना तो कम से कम आप पढ़ो ही पढ़ो। इसमें भी स्पेसिफिकली हम इंग्लिश, साइंस और जीके तीनों ही सब्जेक्ट में डिटेल में सब्जेक्ट वाइज टॉपिक की बात करेंगे। भैया कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें आप सबको पता होना चाहिए। जीएटी के टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 एनडीए में जीएटी होता है। जीएटी के फुल फॉर्म है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसके 3 पोर्शन है, इंग्लिश, साइंस, जीके। 150 क्वेश्चन में से 50 50 50 ये तीनों सब्जेक्ट में डिवाइड है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो इस तरीके से टोटल वेटेज होगी भैया 600 नंबर। आप सोच रहे हो टोटल 900 नंबर का पेपर है और 600 नंबर जीएटी के हैं। अब इसकी सब्जेक्ट बाइफर्केशन जानते हैं। इंग्लिश में आपसे ग्रामर पूछेगा, वोकैब पूछेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सब कुछ। यही चीज बस एक जीएटी की डराती है कि सर इतने सारे सब्जेक्ट यानी इतना सारा सिलेबस। लेकिन आप बच्चे से इस बात को समझो कि एनडीए पर्सपेक्टिव से आपको ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री मतलब सारी पढ़नी है, बहुत स्पेसिफिक पढ़नी है। पता है सिलेबस कहने को तो इतना है, बट एनडीए पर्सपेक्टिव से सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इसी चीज को हम ना अपने बैचेस में भी इंप्लीमेंट करते हैं। हम चाहे ऑनलाइन पढ़ाए चाहे ऑफलाइन पढ़ाए। अभी आप देखोगे एलडब्ल्यूएस ऐप पे बहुत सारे बैचेस हमारे चल रहे हैं, अलग अलग एनडीए को टारगेट करते हुए। हमारे ऑफलाइन बैच चलते हैं, दिल्ली में, लखनऊ में, पुणे में फाउंडेशन प्रोग्राम चलते हैं। हम हर जगह इतने सारे सिलेबस को कंसाइज मैनर में पढ़ाने में महारत हासिल करे हुए हैं। भाई हमें पता है कि इतना सारा पढ़ के क्या करना है। इतना पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो, ताकि बच्चा रिवाइज करे, उसको ज्यादा नंबर स्कोर कर पाए और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत अपनी तैयारी कर पाए। खैर वो बात अभी नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अब तीनों में, साइंस, जीके, इंग्लिश में मैं हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता हूं साइंस पे। भैया साइंस ना सबसे स्कोरिंग पोर्शन है जीएटी का। अगर मुझसे पूछो, मेरे दिल की आवाज तो ये बोलती है कि साइंस का कुछ भी मत छोड़ो, क्योंकि साइंस का सिलेबस बहुत ज्यादा डिफाइंड है। देखो जीके भी अच्छा खासा मतलब सिलेबस कैरी करती है, साइंस भी कैरी करती है, लेकिन साइंस का सिलेबस अगर इतना है ना तो जीके का सिलेबस इतना है। तो आप सिर्फ इतना पढ़ोगे, चीजें याद करोगे, तो आप यकीन मानो साइंस में तो आप 50 में से 50 भी स्कोर कर सकते हो। लेकिन फिर भी अभी के लिए हम सिर्फ इंपोर्टेंट पे बात करेंगे। साइंस में 3 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, फिजिक्स। फिजिक्स के अप्रोक्सीमेटली 22 से 25 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री का मान के चलो भाई 12 से 15 क्वेश्चन। बायोलॉजी का मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन। इस तरीके से फिलहाल साइंस का डिवीजन है। हम सबसे पहले साइंस में फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स में आपको ऑप्टिक्स, साउंड, मोशन, थर्मो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इतना तो कम से कम पढ़ना ही है। इतने में से आप मान के चलो 15 से 18 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 आपके आ जाएंगे। अब बोलोगे सर अब ऐसे बस आपने भी एक टॉपिक लिख लिया, इसके अंदर कैसे पढ़े। आप 9th 10th की एनसीईआरटी को बेस मान सकते हो। एक हमने अपनी हैंडबुक भी निकाली हुई है बच्चे जीएटी की, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें हमने पूरी साइंस को मतलब मुश्किल से 40 से 50 पेज में सिपटाया हुआ है। छोटी सी किताब है, 40 से 50 पेज है, पूरी साइंस है। तो आप वहां से भी रेफर कर सकते हो, 9th 10th के एनसीईआरटी भी रेफर कर सकते हो। बट फिजिक्स में एटलीस्ट इतना आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। केमिस्ट्री में आ जाते हैं। केमिस्ट्री अगेन काफी बड़ा सिलेबस है, बट आपको बेसिक केमिस्ट्री, एसिड, बेस, सोल्ट, कार्बन, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इतना पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी में सेल, टिश्यू, ह्यूमन एंड बॉडी डिजीज, इन सब से मिला के मतलब अगर 25 क्वेश्चन है तो मान के चलो वही 15 से 18 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 ये टॉपिक आपको नॉर्मली दे देते हैं। अगेन वही है, 9th 10th के एनसीईआरटी को बेस मान के ही आपको पढ़ाई करनी है। तो साइंस हो गई। अगर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरी दिल की आवाज पूछो तो मैं चाहता हूं आप साइंस पूरी पढ़ लो, बिकॉज सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन साइंस का है। अब आते हैं जीके में। जीके में भी सबसे अच्छा पोर्शन टू स्कोर इज ज्योग्राफी, बिकॉज 50 क्वेश्चन टोटल ज्योग्राफी के आते हैं। 50 में से अप्रोक्सीमेटली 22 से 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के होते हैं। मतलब 50 क्वेश्चन जीके के होते हैं, उसमें से 22 से 25 क्वेश्चन सिर्फ ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के 2 पार्ट हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, एंड इंडियन ज्योग्राफी। भैया ये लगता बड़ा ज्यादा है, लेकिन इतने क्वेश्चंस के लिए किया जा सकता है। हम जब भी अपने बैचेस में पढ़ा रहे होते हैं ना, सबसे ज्यादा टाइम हम ज्योग्राफी में देते हैं, बिकॉज भैया उसकी वेटेज ज्यादा है। हमें किसी सब्जेक्ट से दिल नहीं लगाना है,
हमें क्या करना है, जिस सब्जेक्ट की वेटेज ज्यादा है उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, साफ सी सिंपल सी बात है, राइट। तो भैया आपको सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ के सारे जो ओरिजिन थ्योरीज और ये सारे कॉन्सेप्ट है ना वो, अर्थ एंड सिस्टम जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टाइम ये सब करोगे। इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड रॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन, इसमें एंटी साइक्लोन भी आएगा। एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, अर्थक्वेक, ओशन करंट एंड विंड्स, इतना कम से कम फिजिकल ज्योग्राफी में करोगे। इंडियन ज्योग्राफी में आओगे, रिवर डैम करोगे, सोइल वेजिटेशन करोगे, क्लाइमेट करोगे, इंडियन क्लाइमेट की बात हो रही है, माउंटेन पासिस करोगे, एग्रीकल्चर एंड करंट अफेयर्स करोगे। आप देख रहे हो कि भैया मैंने थोड़े कम ही टॉपिक छोड़े हैं इसमें, क्योंकि वेटेज वेटेज ज्यादा है ना। जैसे अभी हिस्ट्री में आऊंगा बहुत कम टॉपिक्स आपको बताऊंगा, बट यहाँ वेटेज ज्यादा है, तो मैं चाहता हूं आप काफी टाइम आप ज्योग्राफी पे लगाओ। मतलब अगर जीके पढ़ रहे हो ना, तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए वो ज्योग्राफी होना चाहिए। कैसे पढ़ सकते हो, आप क्लास 11th के एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, या अगेन जो हमने किताब निकाली हुई है उस किताब को रेफर कर सकते हो, वहां पे हमने बहुत ही डिटेल में सारे टॉपिक बताए हुए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हिस्ट्री में। अब देख रहे हो हिस्ट्री कितनी बड़ी है, मतलब अगर हिस्ट्री को ढंग से पढ़ाने लगे ना भैया 200-300 घंटे में पूरी नहीं होगी हिस्ट्री। लेकिन आपके लिए बस मैं इतने टॉपिक लेकर आया हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सिर्फ और सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री से इतना ही। भक्ति सूफी मूवमेंट एनसीईआरटी क्लास 12th की, ट्रेवलर्स एनसीईआरटी क्लास 12th की, विजयनगर एनसीईआरटी क्लास 12th की, मेडिवल हिस्ट्री में सिर्फ इतना। 1857 रिवोल्ट, फ्रीडम स्ट्रगल, पार्टीशन, अगेन एनसीईआरटी क्लास 12th की। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो वर्ल्ड हिस्ट्री में 3 रिवोल्यूशन, अमेरिकन, रशियन, फ्रेंच, बस इससे ज्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। हिस्ट्री इतना बड़ा सिलेबस है, मैंने सिर्फ इतना से बताया आपको, इतना पढ़ लोगे काम आपका हो जाएगा। सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन काफी हो जाएंगे। पॉलिटी में आ जाते हैं। पॉलिटी में आर्टिकल 1 to 51A, मतलब ये तो देखो इंपॉर्टेंट है ही है, इतना तो करना पड़ेगा, बट उससे ज्यादा का इंपॉर्टेंट है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, पार्लियामेंट और करंट अफेयर में जो चीजें चल रही है वो, बस इतना ही पॉलिटी में पढ़ना है। पॉलिटी के साथ दिक्कत क्या है ना, कभी कभी तो एक क्वेश्चन पूछेगा और कभी कभी 10 भी पूछ देता है, तो थोड़ा सा मामला उल्टा पुल्टा रहता है। अगर मार्क्स की डिवीजन बताऊं तो भैया 22 से 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हो गए। अब इको, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब से मिला के 15 से 20 क्वेश्चन है, तो कभी किसी की वेटेज ज्यादा, कभी किसी की वेटेज ज्यादा। और करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन तक आते हैं। इकोनॉमिक्स में बच्चे 5 ईयर प्लान तो मस्ट है। पता है कभी कभी तो पेपर ऐसा भी गया है कि एक ही पेपर में 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, चारों 5 ईयर प्लान के, तो ये तो मस्ट है। टाइप ऑफ एक्टिविटीज में प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी एक्टिविटी ज्योग्राफी में लोग पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ सकते हो। और करंट अफेयर में जो भी चीजें चल रही है वो आपको पढ़नी होगी। और इन सब के अलावा करंट अफेयर्स तो आपको करने ही होंगे। करंट अफेयर पिछले 6 महीने के बच्चे आपको करने होंगे। अब आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में कभी भी कोई ऐसे चैप्टर्स नहीं बता सकता बच्चे, इंग्लिश में ऐसे चैप्टर्स की डिवीजन नहीं हो सकती। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये 3 पोर्शन है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिशियल है। अगर आपके 50 में से, इंग्लिश से 50 क्वेश्चन है, अगर 50 में से आप कोई पीवाईक्यू उठाओ, अगर आपके 30 से प्लस 30 से 35 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो आपको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आप इंग्लिश बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको बेस आपका बन चुका है। आपको नहीं पता कि कौन से रूल की वजह से इस लाइन में एरर है, आपको पता है एरर है, बात खत्म होगी, है ना। तो मतलब मेरा इन जनरल ये है, और करनी है तो प्रॉपर इंग्लिश का कोर्स ही करना पड़ेगा। जैसे हम ऑनलाइन कराते हैं, ऑफलाइन कराते हैं, कहीं और से करना है, किस किताब से करना है, बट पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में ऐसे नहीं कर पाएंगे। आई होप जो इस वीडियो का मोटिव था हमने उसको अच्छे से डिलीवर करा है। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर आपको एनडीए एग्जाम की तैयारी करनी है, आप किसी भी स्टेज में हैं, आप अभी 9th क्लास में है, 11th क्लास में है, 12th पास, 12th, हर एक स्टेज में LWS आपके साथ खड़ा है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में। आप टीम से बातचीत कर सकते हैं, बैचेस की जानकारी ले सकते हैं। मैं बस इतनी अश्योरिटी आपको दे सकता हूं कि आज की डेट में पूरे इंडिया में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट हम ही देते हैं, और उसी का रिजल्ट भी है कि बच्चा इतना प्यार देता है और इतने सिलेक्शंस होते हैं। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।